नमित मल्होत्रा की रामायणा, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, उसका अनाउंसमेंट टीजर आ चुका है। और इस 3.5 मिनट के टीजर को देखने के बाद हम ये तो समझ गए हैं कि मूवी को लेके जो एक्साइटमेंट है वो किस पीक पे जाने वाला है। अब टीजर के छोटे छोटे डिटेल्सों में बात करते हैं। शुरुआत में हम ये देखते हैं जो हिंदू देव देवी होते हैं उनमें जो 3 सबसे बड़े हैं उन्हीं से ये टीजर शुरू होते हैं, जो कि ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। वो जब स्पेस में ट्रांजेक्शन के जरिए धीरे धीरे चेंज होता है वो देखने में कमाल का लगता है। और इससे ये लोग सेट कर देते हैं कि इसके डिटेल्स किस हद तक जाएंगे। वो तीनों ही बड़े देवता को लेकर ये शुरू करते हैं। ये डिटेल कमाल का है क्योंकि वो इन्हें फुल्ली रिस्पेक्ट देके ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये सिर्फ राम या रावण के बीच में नहीं है। ये लोग इसे अच्छी तरह से समझा देते हैं। इसके बाद थोड़ी ही देर आगे बढ़ते बढ़ते स्पेस के जो वीएफएक्स है उसके साथ ब्लेंड करके जो राम और रावण का फुटेज दिखाया गया है वो काफ़ी कमाल है। और अब आ जाते हैं टीजर के छोटे छोटे लेकिन बहुत ही बड़े डिटेल्स पे। टीजर की शुरुआत ही इन्होंने 3 सबसे बड़े एंटिटी से करी है, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात है। और उसके बाद टीजर में जब इन लोगों के नाम अनाउंसमेंट की बारी आती है तब भी इन्होंने बहुत अच्छा डिटेल दिया है। हर कास्ट का नाम आते ही एक गोल्डन प्लेट में उन लोगों की जो रिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे राम और रावण का रिफ्लेक्शन। जैसे फर्स्ट शॉट में ही जब राम और रावण का इंट्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे एक गोल्डन प्लेटेड में दोनों की युद्ध की फोटो दिखाई गई है। उसके बाद माँ सीता के आते ही उनका भी एक गोल्डन प्लेटेड में फोटो आता है। गॉड्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद जब डायरेक्टर और राइटर और नमित मल्होत्रा का भी नाम आता है तब भी हमें डिटेल देखने को मिलता है। नितेश तिवारी की जगह हमें राम जी का वो तस्वीर देखने को मिलता है जिसमें उन्होंने वो धनुष तोड़ दिया था। और इस मूवी से ऐसे ही सारे बैरियर टूट जाएंगे। और इसी तरह जब राइटर की बारी आती है तब उसे जटायु का सिंबल दिखाया गया है। और अगर आ जाए मेरी फेवरेट और सबसे हाइप्ड चीज़ पर तो वो है हांस जिमर और AR रहमान का कोलैबोरेशन। इन दोनों के नाम के ड्रॉप होते ही हमें कुंभकर्ण का तस्वीर पीछे दिखाया जाता है, जिसे जगाने के लिए बहुत सारे म्यूजिक का और बहुत सारे चीज़ों का उपयोग किया गया था। अब मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि इनका नाम इस जगह पे इसलिए दिखाया गया था कि जैसे कुंभकर्ण का नींद टूट गया था, वैसे इस म्यूजिक से सारे लोगों के दिलों के अरमान जाग जाएंगे। म्यूजिक इतना इंटेंस है मैं क्या ही बताऊँ। अब किसी भी मूवी के लिए BGM बहुत ही जरूरी होता है, और इस रामायण मूवी के लिए हांस जिमर ने जो म्यूजिक दिया है कमाल का है। वो जो टीजर के पहले शॉट से ही BGM धीरे धीरे टोन पकड़ता है, और जब रामा और रावण का इंट्रोड्यूस होता है तब BGM थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और टीजर के खत्म होते ही जब BGM धीरे धीरे कम होने लगता है वो एक स्वीट से स्पॉट पे आके लग जाता है, तो वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आखिर में जब नमित मल्होत्रा का नाम ड्रॉप हो जाता है उसके बाद जूम आउट होके और इंडिया के साउथ के पोर्शन की मैप को ब्लू कलर में पॉइंट किया गया है, क्योंकि रामायण के ज्यादातर पार्ट वहीं पे सेट है। और इस तरह रामायण मूवी का पोस्टर सामने आता है, और वहीं पे जब धीरे से बैकग्राउंड स्कोर बजता है तो आपके दिल को सुकून मिल जाता है। टीजर कमाल का है। ये तो आप ये ध्यान देना कि जो पूरा अनाउंसमेंट टीजर है वो IMAX के फॉर्मेट में है, और ये दिखाते दिखाते हम ये भी देख सकते हैं कि पूरी मूवी IMAX में ही शूट की गई है। कमाल है भाई, इस मूवी में क्या क्या होने वाला है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मूवी के VFX का काम एक बड़े स्टूडियो संभाल रहा है, जिसके CEO खुद इस मूवी में इन्वॉल्व है, और तो और नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर भी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली हांस जिमर और AR रहमान, और क्या चाहिए। अब इसके बाद हमें राम और रावण का एक छोटा सा क्लिप देखने को मिलता है, जहाँ हमें रावण एस यश छोटा ही पोर्शन दिखाया गया है, जहाँ हम उन्हें रावण के अवतार में फुली नहीं देख पाते, लेकिन हम रणवीर कपूर को एस राम के अवतार में छोटा सा देख पाते हैं। तो सीन जो है वो IMAX में देखने में काफी अच्छा लगता है। ओवर CGI नहीं लगता, एकदम रियलिस्टिक वाली वाइब आती है, और वो तीर छोड़ने वाला सीन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये मूवी ग्लोबली हिट होने वाली है। मूवी को लेकर एक्साइटमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं तो हांस जिमर के बैकग्राउंड म्यूजिक को बार बार सुन रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया बना है। मूवी 2 पार्ट में आने वाली है, इसका मतलब कहानी को ये लोग अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए डेफिनेटली इनके पास बहुत सारा टाइम होगा। जैसे हर मूवी में हम देखते हैं कि रावण बुरा होता है और राम जी अच्छे होते हैं, पर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि इस मूवी में रावण के साइड को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा, और राम जी, हनुमान जी और सीता मैया के जो पूरी स्टोरी है उस आर्क को ये लोग अच्छे से प्रेजेंट करें। तो ये मूवी 2 पार्ट में आने के वजह से जो हर एक कैरेक्टर है उनकी कहानी ये लोग पूरी अच्छे से दिखा पाएंगे। खासकर तो रावण जी की कहानी दिखाना ही चाहिए, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं कि जब दशहरा में रावण का पुतला जला जाता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब रावण की हत्या हुई थी तो राम जी को ठेस पहुंचा था कि पहली बार किसी ब्राह्मण का हत्या हुआ है। तो जब लक्ष्मण जी उनके पास गए थे उनसे ज्ञान लेने के लिए, जो कि राम जी ने ही भेजा था, तो लक्ष्मण जी को एक सीख मिली थी कि जब आप किसी से ज्ञान लो तो उनके पैरों के पास खड़े होना चाहिए, तभी आप उससे ज्ञान ले सकते हैं। तो जो ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स है, मैं चाहता हूँ कि नितेश तिवारी इस मूवी में अच्छे से एग्जीक्यूट करे और लोगों को दिखाए। तो ओवरऑल यही था अनाउंसमेंट टीजर को लेके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।